जहां मध्य प्रदेश का पंजीयन विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ पंजीयन विभाग के एक ही उप पंजीयक ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए काम बंद कर दिया था। आपको बता दें कि मामला ग्वालियर पंजीयक कार्यालय का है, जहां जिला पंजीयक कार्यालय में 6 उप पंजीयक हैं, जिसमें से 5 उप पंजीयक रजिस्ट्री बैनामा संपादित कर रहे हैं, तो एक उप पंजीयक नियमों का हवाला देकर रजिस्ट्री नहीं कर रहे। उनका कहना है कि दस्तावेज लेखक गलत दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री संपादित करवा रहे हैं। स्वदेश न्यूज से उप पंजीयक मनोज सिहारे ने कहा कि मैं नियम विरुद्ध रजिस्ट्री संपादन नहीं करूंगा। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो 5 उप पंजीयक बैनामा संपादित कर रहे हैं, क्या वो नियम के विरुद्ध है? उप महानिरीक्षक ने इस विवाद में कोई भी बयान नहीं दिया है। विभाग के ही उप पंजीयक ने पंजीयन विभाग के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिला पंजीयक अशोक शर्मा ने कहा है कि उप पंजीयक मनोज रजिस्ट्री संपादित नहीं कर रहे हैं, तो इससे राजस्व को नुकसान हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्ष की समाप्ति है, इस वजह से भीड़ हो रही है और जैसा कि शासन हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है गाइडलाइन को, इस वजह से भी पक्षकार ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। मैं 20-22 रजिस्ट्रियाँ कर चुका हूँ। अभी 10-12 रखी हुई है मेरे सामने। मेरे को लगता है 40-45 मेरे हाथ से हो जाएंगे रजिस्ट्रियाँ। जी जी। अगर ऐसा है तो मैं दिखवा लेता हूँ कि किस प्रकार उनका नियम विरुद्ध की क्या वो कह रहे हैं और पूछ लेते हैं उनसे कि नियम विरुद्ध। उन्होंने पत्र भी जारी किया है आपको और उनका कहना है कि उन्होंने आप लोग पर जवाब भी दिया है। हाँ, ये वो पत्र रखा हुआ है हमारे। हाँ, ये पत्र मेरे संज्ञान में है। उन्होंने जो है ये पत्र जारी किया है, मतलब उन्होंने जिला पंजीयक और वरिष्ठ जिला पंजीयक महोदय को लिखा है। तो उन्होंने एक्ट की विभिन्न जो शर्तें हैं टर्म्स एंड कंडीशन रजिस्ट्री लिखने के लिए, उसके संबंध में लिखा है कि ये पूर्ति होनी चाहिए। तो कुछ हद तक सही भी है उनका पत्र। पैसा मांगते हैं। अब इसकी तो कोई दस्तावेज लेखक ये कहने नहीं आया कि वो पैसों की डिमांड करते हैं, पर उन्होंने जो लिखा है वो कुछ हद तक ठीक लिखा है। और भी देख लेते हैं हम कि उन्होंने क्या लिखा है। दस्तावेज लेखकों को हमने 4 लोग और कर रहे हैं, तो वो क्या नियम विरुद्ध कर रहे हैं? नहीं, नियम से ही, सब नियम से ही करेंगे जो भी करेंगे। तो ये क्यों नहीं कर रहे? सवाल करिए ये। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अभी तक कोई कंप्लेंट करने नहीं आया कि ये नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्री पर। तो एक पंजीयक ने इसे लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उप पंजीयक ने काम करना बंद कर दिया है। तो एक बार फिर से पंजीयन विभाग चर्चाओं में है। नियमों का हवाला देकर रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बार फिर से जो पंजीयन डिपार्टमेंट है एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, सवालों के जद में। इससे पहले भी आपने बड़ी प्रमुखता से इस विभाग में हुई धांधली को दिखाया था और अब एक बार फिर से खुद उप पंजीयक ने काम करना बंद कर दिया है। तमाम बातें कही जा रही हैं इससे लेकर के। साफ तौर पर देखा जाए गर्मा की पंजीयन विभाग पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो दलालों का अड्डा बना हुआ है। उसके पहले भी हमने रिपोर्ट की थी और जिसमें यह खुलासा हुआ था कि पूरे पंजीयन विभाग में पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो 500 करोड़ की काली कमाई की जाती है, क्योंकि एक रजिस्ट्री पे लगभग 2 से 3 हजार 4 हजार रुपए लिए जाते हैं और अगर रजिस्ट्री में जरा भी विवाद है तो उसके पैसे अलग से लिए जाते हैं। लेकिन वही मामला ग्वालियर में देखने को मिला, जहां पर एक उप पंजीयक है सिहारे, उन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, क्योंकि इस समय बिल्कुल कह सकते हैं कि मार्च का एंड चल रहा है और 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के दाम बढ़ जाएंगे गाइडलाइन के अनुसार। इसी के चलते पूरे प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं वहां रजिस्ट्री करवाने वालों की भीड़ लगी हुई है और शासन ने भी चाहे संडे हो सैटरडे हो कोई भी अवकाश नहीं रखा है। प्रत्येक दिन रजिस्ट्रियां हो रही हैं। कल जब स्वदेश न्यूज की टीम वहां पहुंची तो देखा कि एक जो वहां लगभग 6 उप पंजीयक हैं और एक उप पंजीयक खाली बैठे हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप रजिस्ट्रियां क्यों नहीं कर रहे हैं तो उनका कहना था हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा। तो इसकी जब छानबीन की गई, जब स्वदेश न्यूज ने पता किया तो पाया कि उन्होंने एक पत्र जिला पंजीयक को लिखा हुआ है। उसमें कहा है कि जो दस्तावेज लेखक हैं वो पूरे दस्तावेज नहीं लेके आते हैं, इसी के चलते हम रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए कि ग्वालियर में 3 जिला पंजीयक हैं और एक वरिष्ठ जिला पंजीयक है दिनेश गौतम। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मैं भिंड में हूं, मैं यहाँ अभी हूं नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है गरिमा कि यहीं पर उप महानिरीक्षक बैठते हैं जिनके पास 14 या 16 जिले हैं। वो उन्हीं के अधीनस्थ आते हैं। 16 जिले की कमांड वो यहाँ देखते हैं। कुमान सिंह रावत DIG हैं।
जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यह था कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, आप सीधे आईजी से बात करिए। तो मतलब एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि जो एक उपपंजीयक हैं उन्होंने ये सभी को आईना दिखाने की कोशिश की। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक उपपंजीयक अगर रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और 5 लोग कर रहे हैं तो क्या वो 5 लोग वैध हैं? तो मतलब उनका ये है साफ तौर पर, क्या वो जो भी रजिस्ट्री कर रहे हैं तो क्या नियम विरुद्ध कर रहे हैं? बड़े सवाल उठते हैं। और इसके बारे में जब वहां पर जिला पंजीयक अशोक शर्मा से बात की गई, उनका कहना यह था कि हमें अभी जानकारी नहीं है, पत्र हमें मिला है, पत्र का हमने जवाब दे दिया है और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, निश्चित तौर पर इस कहीं पूरे ना कहीं मामले पर आगे भी नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुर्खियों में एक बार फिर से पंजीयन विभाग है, जिसमें एक बार फिर से धांधली नजर आ रही है।